हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक, बढ़िया? ओके, आशा आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग देखिए मैट्रिक्स हम लोग शुरू कर रहे थे। आज का जो लेक्चर है, आज जो आप लोग लेक्चर पढ़ेंगे, कृपया इसके पहले, प्लीज इसके पहले अगर लेक्चर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पढ़ लीजिए। इसके पहले आपके चैनल पे, ये आपका अपना चैनल है, इसी चैनल बाकी जो पिछली क्लास है उसको करके तभी आइएगा और तब इसको समझिए, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो एक से ज्यादा मैट्रिक्स को हम लोग पिछली क्लास में ऐड करना सीखे, सब्ट्रैक्ट करना सीखे। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, क्या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंडीशन, आप लोग ये देख लीजिए कि कंडीशन क्या होता है, समझे गए? कंडीशन क्या होता है मैट्रिक्स को, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कंडीशन का, इफ द क्या कॉलम, if the column of one matrix, ठीक है, if the column of one matrix is equal to किसके, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, अगर ये होता है then these two matrices can be multiplied, these two matrices can be multiplied। समझ गए? कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका 3 into 2 है और इसका ऑर्डर है 2 into 3 का। ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 into 2 का है और बी मैट्रिक्स है 2 into 3 का है। तो एक भी ध्यान रखिएगा बबुआ कि इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हुआ तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे और प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर सी बात है तीसरा जो है वो मैट्रिक्स ही बनेगा, ऐसा तो नहीं कि मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई हुई हैं तो तीसरा क्या बनी, मैट्रिक्स बनी। और मान लीजिए वो मैट्रिक्स क्या है, सी है, उस मैट्रिक्स का नाम क्या दे दिया, सी। तो अब इसका ऑर्डर कितना होगा, तो सीधे से कहता है भैया हम आप दोनों से लेके जन्म लिए हैं, तो ये सी इन्हीं दोनों से जन्म लिया है, तो जो हमारा हाथ गोड़ पैर होगा वो आप ही से ही होगा और आप ही से होगा। तो मतलब क्या, अब देखिए ये दोनों आपस में साझे में हो गए तो बचेगा जुदा, ये और ये हो गए, इन दोनों को एक कर दो तो इस मैट्रिक्स का रो और इस मैट्रिक्स का कॉलम, इस सी का हाथ पैर बन जाएगा, माई बाप हो जाएंगे, हाथ गोड़ बन जाएगा। तो ई हो गया 3 into 3 का। बात समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो के इक्वल है, एक मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तब जाकर के ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जीवन में मैट्रिक्स कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो फर्स्टली यू हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर चेक कर लेना। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है तब ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अगर मल्टीप्लाई हो गया तो उस जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर इन्हीं दोनों के साथ होगा। इस मैट्रिक्स का रो ले लेंगे पहले वाले मैट्रिक्स का, क्योंकि मतलब जो बचा है दोनों मैट्रिक्स में, जो बचा है, इस मैट्रिक्स में क्या बचा था, रो ही बचा है, इस मैट्रिक्स में कॉलम बचा है। तो ये आपका
3x3 की मैट्रिक्स हो गई। और इस टाइप की मैट्रिक्स को हमने आपका नाम बताया था क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। बबुआ इसीलिए कह रहे हैं कि पहले जो क्लास मैट्रिक्स की है उसको आप देख लीजिएगा, तभी ये क्लास देखिएगा, ठीक है, समझ में आया। तो A इंटू बी का दो मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई, देखिए हजारों एग्जाम्पल है, अभी आपको एग्जाम्पल मैं 1-2 दे दूंगा, हजारों एग्जाम्पल है। देखो एग्जाम्पल देने से समझ में तो जरूर आता है अच्छे से, लेकिन कितना एग्जाम्पल, एक चीज है, अगर कॉन्सेप्ट में पकड़ है तो आप खुद हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। दो मैट्रिक्स का है, बस इतना जान, जीवन में कभी भी दो मैट्रिक्स को, फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि जब भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करी हैं तो इसका ध्यान दे दी है कि अगर एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर है तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक। तो ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये है उसका समझिए है, ठीक है। तो ये है, अब उसके बाद समझ में आया भैया, यस सर, आ गया। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है और ए बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और वो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मान लीजिए ए है, ए बी है, ठीक है। तो ए की जो मैट्रिक्स है और बी की, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि बीए भी मल्टीप्लाई होगा, बीए एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट, मे नॉट बी एग्जिस्ट, समझ गए, ओके। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो वही दोनों मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं है कि बी इंटू ए भी मल्टीप्लाई होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ गए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए ए है मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x3 का है, और बी मैट्रिक्स है, ठीक, जिसका ऑर्डर क्या है, 3x1 का है, समझ गए। तो क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा, क्या ए बी दोनों बीच में मल्टीप्लाई होगा, होगा ना, क्यों, क्योंकि इसका और ये देखिए, इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इक्वल है कि नहीं, तो ये मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद एक मैट्रिक्स सी बनाएगा और इसका रो कॉलम क्या होगा, रो होगा बेटा 2 और इसका आप कॉलम 1 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां आप लिख सकते हो कि ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, आई बात समझ में। अब यहीं पे इसको हम रिवर्स कर दें, इसको हम रिवर्स कर दें, मान जैसे ये देखिए बी है, बी मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स बी 3x1 का है और ए है, ए क्या है, 2x3 का है। तो अब बताइए क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बताइए, नहीं होंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि बी ए एग्जिस्ट कर सकता है और मे नॉट बी एग्जिस्ट। अब ये क्या है, इसका मतलब ए बी एंड, ये तो ए बी एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ये केस हो गया। अब देखिए इसके साथ आप मैट्रिक्स लगाते जाइए, 2x3 का बुक्स में आपको मिलेगा ऑर्डर, आपको देखिए ये तो आपको नॉलेज है, ये ऑर्डर आप मैट्रिक्स का देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, बी का भी काउंट कर लीजिए, आप फिर ये मैच कर लीजिए, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा एग्जांपल देते हैं,
दूसरा एग्जांपल यही रहने दी, ये आपका हो गया 2 इंटू 3 का, और ये आपका हो गया 3 इंटू 2 का है। समझ में आया? तो क्या ये दोनों एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा सर। समझ गए? यस और नो? ओके, ए बी मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, गजब, बढ़िया है। अब यहीं पे देखिए, यहां पे देखिए बी क्या है, बी की मैट्रिक्स कितनी, ऑर्डर कितना है? 2 है, 3 इंटू 2, और ए की क्या है, ए की आपकी है 2 इंटू 3। अब यहां पे देखिए मैजिक हो गया, ये और ये आपस में सेम हो गया, और सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी मल्टीप्लाई हो सकता है, और ए बी मल्टीप्लाई हो गया तो इसका क्या बना? 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। और यहां पे बी ए डज एग्जिस्ट। देखिए भैया, बात समझ रहे हैं? जैसे हम लोग क्या है अलजेब्रा में पढ़ते हैं, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? दो नंबर में चाहे उलट फेर करें, चाहे पहले को दूसरे करें, चाहे दूसरे को पहले से करें, नंबर सेम होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो गया तो बी ए से भी मल्टीप्लाई होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंडीशन डिसाइड करेगा, ये ऑर्डर डिसाइड करेगा, कि वो मैचिंग डिसाइड करेगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में एलिजिबल है मल्टीप्लाई करने के लिए कि नहीं है। यही खेल खेला गया है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में। बात समझ रहे हैं? देखिए यही चीज है कि कोई एक बार दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी भी ए से मल्टीप्लाई होगा उसी सेम मैट्रिक्स में। समझ रहे हैं? ये चीज है, कभी भी दो चीज मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहां पे एक और हम आपको बताएंगे, तब हम एक आपको करके दिखाएंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। हम आपको रूल तो सर बता तो रहे हो, लेकिन मल्टीप्लाई भी तो बता दीजिए। तो चलिए सर, आपकी फरमाइश पे मैं जरूर बताऊंगा, आप फरमाइश तो करो। बहुत फरमाइश कर रहे हैं, ठीक। देखिए, हालांकि चलिए पहले आपकी फरमाइश को ही पूरी कर दें। सपोज करिए ए मैट्रिक्स आपका है 1 2 3 5 6 7 ये है, और आपका बी मैट्रिक्स है, ठीक है, 7 8 1 2 ये, ठीक है। और यहां पे आप कर लीजिए, पहली बार आपको मैं एक बार जज करता हूं। देखिए, आप ये बताइए, क्या ए बी मल्टीप्लाई होगा? क्या ए और बी आपस में ए बी मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा? देखिए, अब इसको कैसे चेक करेंगे? ऑर्डर देखिए, ये कितने का ऑर्डर है? 2 इंटू 3 का है, तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 का है। ये कितना है? ये 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम। बेटा ये सब हम पुरानी क्लास में बताए हैं कि ऑर्डर कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए कि ए आपका कितना है? 2 इंटू 3 का है, और बी आपका है 2 इंटू 2 का है। तो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के इक्वल नहीं है सर। तो यही होता है, तो ए बी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए कि अगर ए बी मल्टीप्लाई हो गया तो बी ए भी कोई पॉसिबल नहीं हो सकता है, और अगर बी ए मल्टीप्लाई होगा तो कोई जरूरी नहीं कि ए बी भी मल्टीप्लाई होगा। और ये भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा ए बी भी मल्टीप्लाई होता है और बी ए भी मल्टीप्लाई होता है। तो ये देखिए, आप इसको एक और ले लीजिए, 3 4, तो ये बन गया आपका क्या? 3 इंटू 2 का कॉलम। अब ए बी मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा सर। देखिए ए बी मल्टीप्लाई, देखिए ए बी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी इसलिए होगा क्योंकि इसका कॉलम और इसके रो के इक्वल है।
तो यहाँ पे ऐसे प्रेम पूर्वक लिख लेते हैं 1 2 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा से अगर नजर हटी तो बेटा दुर्घटना घटेगी। ठीक है भैया, देखिए 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए क्या करते हैं, पहली चीज, पहले मैट्रिक्स का पहला रो ले लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 into 7 कितना हो गया, 7 प्लस लिखते हैं, फिर 2, देखिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक, 2 into 1 ये हो गया, फिर 3 into प्लस लगाते जाएंगे बीच में, 3 हो गया मल्टीप्लाई, एक साइड रख दिया। अब इसी पहले रो को एक कॉलम से कर दिया तो ये रोने लगा कि भैया तुम इससे मल्टीप्लाई हो गए, मेरे से नहीं हो रहे हो। तो उसने कहा चलो ठीक है मल्टीप्लाई तुमसे भी हो जाए, तो ये अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही 1 into 8, साथ साथ आप करते जाओ, देखो सीख जाओगे। 2 into 2, ठीक है, 3 into 4 प्लस लगाते जाएंगे, दो मल्टीप्लाई के बीच में प्लस जरूर लगाएंगे, ठीक। और जिसको आ गया उसको एक बार और देख ले, पक्का हो जाएगा। पहले कॉलम की बात है, अब ये रोने लगा कि तुम तो सैर कर गए दूसरे मैट्रिक्स में, मेरे को भी जाना है सैर करने। तो ये कहता है भैया जाओ, तो ये पहले इससे मुलाकात करेगा, तो 5 into 7, 5 into 7, ठीक, फिर 6 into 1 प्लस करके 6 into 1 प्लस 7 into 3, 7 into 3 ये हो गया। अब इसके साथ भी जाएगा, अब ये 5 into 8, 5 into 8 प्लस 6 into 2, 6 into 2 प्लस, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके भी नीचे आते जाएंगे, ठीक है। 5 into 8 किया, ठीक, आगे बढ़े तो इसको भी हम आगे अगला नंबर ले आए, फिर इसके 7 आगे बढ़ेंगे, 7 तो इसके भी आगे आएंगे 7 4, 7 into 4, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 1 7 प्लस 2 प्लस 9 और ये हो गया 7 5 35, 6 और ये 21 और ये हो जाएगा 8 और ये 4, ये 12 और ये हो जाएगा 40 और 12 और 28, ये हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 7 प्लस 2 9 प्लस 9 18, ठीक है। ये देखिए 35 और ये 27 ऐड करके बताइए कितना हो गया, 35 और 27 ऐड करिए 2 6, एडिशन गलत नहीं होना चाहिए, और जो हम ऐड कर रहे हैं उसको आप चेक भी करते जाइए, 62, फिर ये 8 4 12 12 12 24 और ये देखिए ऐड करिए, ये आपका आ गया 8 2 10 2 3 4 40, ठीक है। अरे बोलो भाई, 40 और 40 40 80, ये देखिए आपका मैट्रिक्स क्या आ गया, सी की मैट्रिक्स आ गई। ये किसकी आ गई, सी की मैट्रिक्स आ गई। अब देखिए ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, यस सर होगा। अब सी कितना आएगा, हमने आपसे बोला था ना प्रोडक्ट जो आता है वो भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आता है। भैया एक न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है तो वो भी तो इंसान ही होता है ना, उसके पास भी हाथ पैर होते हैं, वो पेरेंट्स से ही तो कुछ खास अपना मतलब मैच होता है कि नहीं, डीएनए कुछ मैच, तो ये भी इन्हीं दोनों से ही आया है, इन्हीं दोनों से है तो इसका भी डीएनए इससे मैच होगा। लेकिन क्या है, न्यू बॉर्न बेबी पूरा मैच नहीं होता है, ठीक है, कुछ परसेंटेज होता है, तो ये भी कुछ परसेंटेज होगा, पूरा मैच नहीं होगा। तो देखिए इसका 2 से मैच करा दीजिए जो बचा है, और इसका इससे मैच करा दीजिए। तो देखिए ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2 into 2 का, तो देखिए 2 रो और 2 कॉलम, ये आ गया। बहुत सिंपल है मेरे भाई, ठीक है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक। अब क्या देखिए बी, अब आप हमको बताइए कि क्या ये हो गया, रब कर दूं, चलिए अब आप हमको ये बताइए कि क्या बीए ऐड मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइएगा,
ठीक है, कि क्या आप BA मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है, ये आप हमको बताएंगे। ठीक, ये चीज, ये दिस इज योर होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे होगा तो कितना आएगा, ठीक है, ये चीज। ठीक, चलिए अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन देख लिया आपने, एक और देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन आपको हम दिखाते जाएंगे, ठीक है, साथ साथ करते जाएंगे। देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस में ए मैट्रिक्स दे दी गई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 8 9, मैंने नंबर ही ले लिया। ठीक, ए मैट्रिक्स दी है। क्वेश्चंस में, बुक्स में कभी कभी ये लिखने का आता है, ठीक है, फाइंड करिए, आप देखना, फाइंड क्वेश्चन उठाना, बुक्स में देखो लिखा है ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2i, ये आएगा। ये बड़ा दर्द देने वाला बात है। अब उसमें ये थोड़ा सा सिस्टम दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, क्या हम ए स्क्वायर में, क्या हम इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे, ऐसे लिखेंगे? तो बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हम नहीं करेंगे। अब आप कहोगे तो सर कैसे करेंगे? तो देखो भैया, ए स्क्वायर का मतलब होता है, आप 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना भैया। तो ए स्क्वायर मतलब हो गया ए डॉट ए, 2 बार लिख लो। अब ये डॉट का क्या मतलब हो गया, मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब 2 मैट्रिक्स को ऐसे रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इसमें आप एक बार और भी मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, ए स्क्वायर, हमने ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ए स्क्वायर आए तो पहले अलग से ए स्क्वायर को निकाल लो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ए स्क्वायर है तो मतलब ए डॉट ए हो गया, तो ए आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। और एक ए और लिख लिए 1, यही सेम मैट्रिक्स 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे होगा, तो यहां पे ए स्क्वायर लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे थोड़ा सा बड़ा आएगा। देखिए, वही सेम केस करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम। मतलब इस रो को हम पहले, इस रो को पहले, एक मैट्रिक्स का पहले रो को हम क्या करेंगे, सभी कॉलम से मिलते जुलते जाएंगे। ठीक, पहले कॉलम से मिलेंगे, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। जैसे आप पहला रो पहले कॉलम से मिले तो इस ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स आएगी वो आप पहले रो का पहला एलिमेंट आप पा जाओगे। ठीक, फिर जैसे ही आप पहला रो दूसरे कॉलम से मिले तब आप दूसरे मैट्रिक्स पहले कॉलम के दूसरे पोजीशन पे पहुंच जाओगे। फिर जब इससे किए तो तीसरे पोजीशन पे रहेगा एक ही रहेगा एक ही रो। देखिए, जब इससे हम मिलेंगे तो 1 इंटू 1 हुआ कि नहीं? देखिए, 1 इंटू 1 प्लस करते जाएंगे, 2 आगे बढ़े तो ये भी आगे बढ़ा, तो 2 इंटू 4। ठीक, फिर आगे बढ़े 3 इंटू 7, प्लस करके 3 इंटू 7, ये हो गया। ठीक, अब इससे करेंगे तो क्या होगा, ये है। अब इसके बाद यहां पे आएगा आपका क्या, 1 इंटू 3, ये देखिए, ये और इससे 1 इंटू 2 का, ठीक, और 2 इंटू प्लस 2 इंटू 5 का, प्लस फिर उसके बाद 3 इंटू, देखिए ये आपका है ना 1 इंटू 2, 2 इंटू 5 और 3 इंटू 8, 3 इंटू 8।
आई बात समझ में। अब इसको यहां पे लिख दें, देखिए अब तीसरे कॉलम का नंबर आया तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। ये देखिए क्लियर। तो देखिए ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो देखिए पहला रो आया कि नहीं है, ठीक। अब इस मैट्रिक्स, अब ये कहेगा हम भी जाएंगे घूमने, तो आप भी जाओ, ठीक है, सबसे मिलेगा और सबसे मिलेगा तो यहां इस मैट्रिक्स का दूसरा रो बना लेगा, ठीक। और ठीक उसी प्रकार इसको आप ले जाओगे, सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तीसरी रो मिल जाएगी, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब सेकेंड रो को पकड़ो, पहले कॉलम के पास ले जाओ, तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7, ठीक है। अब इसको दूसरे कॉलम से ले जाओ, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 5 प्लस फिर 6 इंटू 8, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम से 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 9। देख लीजिए, आप टेली कर लीजिए। देखिए इसको हमने पहले इससे किया, ये मिल गया, फिर इसको इससे किया, ये मिल गया, फिर इसको इससे किया, ये मिल गया। कहने का मतलब ये, देखिए हम लोग पहले रो को पहले कॉलम से कर रहे हैं तो ये मिला, फिर पहले रो को इससे हम आगे बढ़े तो इससे हम आगे बढ़ गए तो पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किए तो ये मिल गया, फिर हम इसी रो को इसके बढ़े तो ये देखिए इससे मिल गया, तो इसके आगे बढ़े तो ये वाला हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई किए इस रो को इस कॉलम से, ये मिल गया। तो मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका पहला रो पूरा मिल गया। ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे, ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स मिल गई, तो आप सपोज कर लीजिए, ये देखिए ये तो मैट्रिक्स याद ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए मैंने रब कर दिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2i। कहने का मतलब इक्वल टू ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है वो यहां रख देना, प्लस 2a की मैट्रिक्स हो यहां रख देना, प्लस 2। अब देखो i क्या है, मैंने आपसे बोला था कि i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब देखो i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये ऑर्डर डिसाइड करेगा इसमें कौन सा ऑर्डर लेंगे, 2 इंटू 2 का कि 3 इंटू 3 का। वो ये डिपेंड करता है कि बाकी ये जो a है वो किस ऑर्डर का है, समझ रहे हैं। तो a भी क्या है, 3 इंटू 3 का है। तो i का जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है a के ऊपर कि a कितने ऑर्डर का है। तो a का ऐसे यूज in लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को in से लिखते हैं, और in होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और ये जो अगर 2 है तो i 2 इंटू 2 का होता है, मतलब यहां पे 2 इंटू 2 मान लिया जाता है कि 2 है तो कॉलम भी 2 होगा। हमने आपसे बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज द स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। पिछली क्लास में आप देखिएगा यूनिट जो मैट्रिक्स होती है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर ये i2 हो गया, अगर यहां लिख दिया i3 तो i3 का मतलब है कि i 3 इंटू 3 का ही होता है। तो यहां पे in है तो यहां i2 लिख दो, क्यों, सॉरी i3, इसलिए क्योंकि a जो है वो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लिखते जाओ, कॉपी में देखना। तो यहां पे हम लिख देंगे आइडेंटिटी का 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1। यही होता है बेटा 3 into 3 की। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। कहने का मतलब ये अंदर जाएगा और हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता जाएगा। यस और नो? यस सर। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये भी स्केलर हर एक सबसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप लिखोगे, तब ये तीनों आपस में ऐड आप कर दोगे। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए ये आप करने के बाद इक्वल टू, ये देखिए एक मैट्रिक्स ये आई, ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आई, और ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आई, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, फिर आपको ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आया तो लाइक बटन करिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन बोलिए, ठीक है, हम इसको फिर से आपको समझाएंगे अगर नहीं समझाए, ठीक है। बट ये ध्यान रखिएगा कि पेन और कॉपी लेकर के ही समझना। ओके, यस सर। करत करत अभ्यास के जड़मत को सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर करे निशान। बात समझ रहे भैया? कहने का मतलब करत करत अभ्यास के, ये नहीं कि एक दो बार देख लिया, अरे नहीं आ रहा समझ में सर, नहीं चिंता करना सुन, नहीं, प्रैक्टिस करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। हम जैसे जैसे कराते जा रहे हैं मल्टीप्लाई, वैसे वैसे आप करते जाओ, कैसे नहीं आएगा। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में आपको a क्यूब भी आ जाता है। कैसे? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2i2, और 2 का मतलब है कि a आपका 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे होगा, या जनरली i3 आता है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब ये कैसे निकालते हैं, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि a स्क्वायर आपको मैट्रिक्स निकालिए पहले, a इंटू a की। a स्क्वायर जब आ जाएगा तो बेटा बड़ा लंबा है लंबा है, ध्यान रखिएगा। और a क्यूब निकालने के लिए गजब, तोते उड़ गए, होश उड़ गए, ओ नो, यही है, ठीक है। उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर जब a स्क्वायर की मैट्रिक्स आ जाएगी तो यहां रख देना, तो ये 3 बाहर रहेगा, इसको अंदर ले जाएगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हर एक सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? अब एक लास्ट चीज है मल्टीप्लिकेशन में, देखिए ए बी मान लीजिए दोनों आपस मल्टीप्लाई होगा, कैसे हुआ मैंने आपको बताया। बी ए भी मल्टीप्लाई होगा, कैसे हो गया ये भी बताया। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? ध्यान रखिएगा, जैसे 2 into 3 और 3 into 2 मल्टीप्लाई करने पे इक्वल होते ही हैं, बट ऐसा यहां नहीं है। It may be equal, AB and BA may be equal or may not be equal। ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर AB और BA एग्जिस्ट किया, मतलब AB मल्टीप्लाई हो गया और BA आपस मल्टीप्लाई हो गया, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, ऑर्डर पे डिपेंड करता है, तो ये आपस में मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक, अब देखिए आप क्वेश्चन करिएगा हजारों, देखिए कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझी, यहां करना, यहां मेन क्या था, मल्टीप्लाई ही तो करना मेन था। मल्टीप्लाई कर लिया, अब आपको कोई क्वेश्चन दे दिया ए और बी मैट्रिक्स है, आप उसको फटाक से देख लो, मल्टीप्लाई होगा ए बी देख लो, हो गया, कर लिया। क्या बी ए बी ए से मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए होगा, तो कर लो। और उसके बाद देखो क्या ए बी के मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि कभी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ए बी इक्वल टू बी ए, तब भी बोलोगे नहीं। क्या ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तब भी बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई श्योर नहीं है, इट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। पूरा आप एक तरफा आंसर नहीं दे सकते हो।
उसी प्रकार एक और चीज है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ गया, मतलब जीरो क्या, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी, सॉरी, कोई जरूरी नहीं कि ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे हम लोग क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो x प्लस 1 और y प्लस 1 इक्वल टू 0 आता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते थे, x प्लस 1 को 0 लिख देते थे और y प्लस 1 को 0 लिख देते थे, तो यहां से वैल्यू आ जाते थे। तो क्या है, इस ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, बट ऐसा यहां नहीं है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आया तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि A इज इक्वल, A इज अ नल मैट्रिक्स और B इज अ नल मैट्रिक्स, आप ये कह नहीं सकते हो, ठीक है भाई। A हो सकता है A नॉन नल मैट्रिक्स है और B भी है नॉन नल मैट्रिक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया। बात समझ गए? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखिए अभी मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल में सपोज करिए, सपोज क्या, ये देखिए मैट्रिक्स है 0 -1 0 2, ये एक मैट्रिक्स है, और बी आपका है क्या, बताइए 3 5 0 0। आई बात समझ में? अब क्या ये दोनों आपस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? पहले ये देखिए, यस सर, क्यों, इसका सर रो जो है, इसका दो रो दो कॉलम है, तो इसका कॉलम जो है इसके रो के इक्वल है, नंबर ऑफ, ठीक है। देखिए ये आपका है 2 इंटू 2 का और ये आपका है 2 इंटू 2 का, तो ये आपस में इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए अब आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, 0 -1 0 2, ये आपके बुक में भी क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका 3 5 0 0। अब ये आपस मल्टीप्लाई करिए, देखिए तुरंत ये भी सीख लीजिएगा, नहीं अभी सीखे हो तो फिर देख लीजिए कैसे करते हैं। पहला रो और पहला कॉलम उठाइए, तो 0 इंटू 3 कितना, ये देखिए 0 इंटू 3 कितना हुआ 0, प्लस -1 इंटू 0 0। अब फिर पहला रो दूसरे कॉलम के पास ले जाइए, तो 0 इंटू 5 कितना हुआ 0, प्लस -1 इंटू 0 0। समझ में आया? अब देखिए पहले रो से जब हम सारे कॉलम को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर गए तो हमें क्या पता चला कि हमें एक रो मिल गया, ठीक। अगर यहीं पे एक कॉलम और होता तो यही हम एक रो तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमारा एक पहले रो का तीसरा एलिमेंट आ जाता, ठीक। अब इसको देखिए 0 इंटू 3 0, फिर 2 इंटू 0 प्लस 0, समझ में आया? फिर 2 इंटू 5 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 0, तो ये आपका देखिए 0 0 0 0। ओए होए, चमत्कार, मैजिक। ये देखिए कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना भाई, कि मैट्रिक्स में आप कोई श्योर नहीं बता सकते, कोई चीज श्योर नहीं बता सकते। आप कोई खेला मत लेना इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे, देख लीजिए कोई खेल आप कोई श्योर नहीं बता सकते हो कि देखिए ये भी क्या है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं। ये क्या है, क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट देखो नल मैट्रिक्स आ गया, तो वही ये देखिए प्रूफ हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि ए बी अगर 0 है तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि ए इज 0 या बी मैट्रिक्स इज 0। समझ गए? मजा आया कि नहीं? ठीक। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी अपनी मेहनत पे रखो विश्वास, ठीक है। अपनी मेहनत पे रखो और छोटी छोटी चीज पढ़ो, थोड़ा पढ़ो पर कायदे से पढ़ो, सब अच्छे से होगा। एक दिन में कोई तीर नहीं मारा है, समझ गए, और ना तीर मारने के लिए हमको एक दिन की जरूरत पड़ती है। बात समझे? थोड़ा थोड़ा करो, संयम रखो और उसको नियमित रूप से करो,
ठीक है, 1 घंटे पढ़ने की क्षमता 1 घंटा, दिखावा बिल्कुल मत करिए, ठीक है, उससे आपकी लाइफ स्पॉइल होगी और किसी की नहीं होगी। ठीक, तो आपको ये समझ में आया, बढ़िया लगा, ठीक है, बढ़िया लगा तो एक थम्स अप बटन दे दिए, लाइक्स और ओके, ये लाइक आपकी है, ओके, तो ये चीज समझिए। और भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आप प्रैक्टिस करो, कहीं भी फंस रहे हो तो आप बताइए, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में फिर से बता दूंगा, ठीक है, बट ट्राई करिए, बिना ट्राई के आप कमेंट मत करना, ठीक है भैया, ओके, अच्छे से पढ़िए, मस्त पढ़िए, एकदम बिंदास, ओके, बाय बाय, टाटा।